नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। तो बंगाल में अब शुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है और साथ ही साथ कई और मंत्रियों ने भी पद की शपथ ली। और इस बीच में कई सारे बंगाल में योजनाएं चलाई जाएगी बीजेपी की तरफ से, जिससे कि बंगाल की दशा और दिशा दोनों सुधर जाए। हमारे सहयोगी हर्ष भारद्वाज इस वक्त हमारे साथ है। हर्ष, बड़े ही उत्साह के साथ आज मंत्रियों ने शपथ लिया, शुवेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बन चुके हैं। क्या लगता है बंगाल में कौन सी योजना ऐसे चलने वाली है बीजेपी की तरफ से जो इसकी दशा और दिशा दोनों को सुधार दे? देखिए, जाहिर सी बात है कि जो चुनावी वादा किया गया था, क्योंकि देखिए जो घोषणा पत्र आया था उसमें क्या क्या था एक एक करके अपने दर्शकों को बताएंगे, क्योंकि अब देखिए वो योजना होंगी उनको लागू करना होगा, चाहे फिर महिलाओं के लिए हो, चाहे फिर युवाओं के लिए हो, या फिर बात तमाम पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए हो। अब उनको धरातल पर लागू करना होगा और योजनाएं लानी होंगी, क्योंकि देखिए पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री जब ममता बनर्जी रही तब भी उन्होंने महिलाओं के लिए वादा किया था कि हम आपको इतना पैसा देंगे, लेकिन बीजेपी ने उस पैसे को बढ़ाने की बात की और बीजेपी ने कहा कि हम आपकी सुरक्षा की गारंटी भी देते हैं, आपके घर के चलाने की भी गारंटी देते हैं कि आपका घर कैसे चलेगा, आपके बच्चों के भविष्य को सुधारने की भी गारंटी देते हैं और आपके बच्चे को रोजगार की भी गारंटी देते हैं, जिसमें महिलाओं ने विश्वास किया। क्योंकि देखिए एक महिला से पूरा परिवार जुड़ा होता है, महिला अपने बच्चे का भी सोचती है, महिला अपने पति का भी सोचती है, महिला अपने पूरे परिवार का सोच के चलती है कि किस तरीके से पति को नौकरी मिल जाए तो बच्चा अच्छा पढ़े लिखे, और बच्चा अच्छा पढ़े लिखे तो आगे आने वाले समय में कैसे उसका भविष्य सुधर जाए, महिलाएं सोचती हैं। इसलिए पूरा फोकस घोषणा पत्र में महिलाओं पर किया गया था और वो चुनावी वादा अब बीजेपी को पूरा करना होगा। और इसलिए तमाम जो योजना है महिलाओं के लिए जो जारी की गई थी वो सबसे पहले पूरी करनी होगी। और आप देखिएगा, क्योंकि देखिए अब कैबिनेट मीटिंग हो रही है और उसके बाद हम देखेंगे कि मीटिंग्स पे मीटिंग होंगी और शुवेंदु अधिकारी सबसे पहले तो यही काम करेंगे कि महिलाओं का जो भरोसा इस वक्त है उसको कहीं ना कहीं कायम किया जा सके और भी लोगों के साथ। क्योंकि अगर लोगों की बात करते हैं, आम लोगों की बात करते हैं, क्योंकि महिलाओं के उत्साह को जब आपने देखा और अभी अभी जो महिलाओं ने कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर शुवेंदु अधिकारी तक पर पूरा विश्वास करती हैं कि उनकी सुरक्षा की गारंटी जो उन्होंने दी है वो कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में उन्हें मिलेगी। हालांकि देखिए थोड़ा तो समय देना होगा, क्योंकि अभी से एक्शन तो शुरू हो गया है। और जो धरातल पर हम बात करें, क्योंकि देखिए बार बार महिलाओं का ही क्यों जिक्र हो रहा है, महिलाओं का इसलिए जिक्र हो रहा है क्योंकि सबसे प्रताड़ित पश्चिम बंगाल के अंदर महिलाएं थी। संदेश खाली इसका उदाहरण है, आरजीकर मेडिकल में जो केस हुआ वो इसका उदाहरण है। और पश्चिम बंगाल के अंदर किस तरीके से जो जहांगीर नेता रहा टीएमसी का, उसके लिए रो रो कर कहती थी औरतें कि किस तरीके से उनकी बेटियों को परेशान किया जाता था, उनके परिवार की महिलाओं को परेशान किया जाता था। वही जहांगीर जो हमने देखा कि फाल्टा में चुनाव होने हैं और फाल्टा में चुनाव होने से पहले हालांकि उसने किस तरीके का गदर मचाया टीएमसी के नेता ने और किस तरीके की बात की कि एक एक को देख लूंगा अगर हमारी सरकार बनेगी तो। हाँ, अब इनको देखा जाएगा। हाँ। लेकिन ये देखिए कहा जा सकता है कि महिलाएं काफी प्रताड़ित रही, महिला हर उस नेता से प्रताड़ित रही जो टीएमसी से जुड़ा हुआ था। बड़ा सवाल ये भी है हर्ष कि देखिए बंगाल में जब ममता बनर्जी की सरकार थी उस वक्त बहुत सारे जो इंडस्ट्री थी वो बंगाल से पलायन कर गई, लोग भी पलायन कर गए। क्या इस बार वो इंडस्ट्री वापस बंगाल में आएगी? इस पर भी फोकस किया जाए? हाँ, बिल्कुल फोकस किया जाना चाहिए पश्चिम बंगाल के अंदर। और वो जो इंडस्ट्री की आप बात करें कि इंडस्ट्री लगाई जाएगी वो वाकई होनी चाहिए, क्योंकि हमेशा से हम देखते हैं, आपने अभी देखा जो वोटिंग पैटर्न हुआ और जो तमाम राज्यों से वोट देने के लिए लोग आए, कितने लोग आए और ज्यादा से ज्यादा हाँ के घर लोग चले गए। आपने ट्रेनों में देखा होगा, अगर आप किसी से भी पूछ लेते तो वो कहता जी हम वोट देने पश्चिम बंगाल जा रहे हैं। तो जो अलग अलग राज्यों में लोग फैले हुए थे वो चाहते हैं कि हम अपने घर में ही रहकर वहीं काम करें, वहां पे हमें कोई रोजगार मिल जाए, अगर वहां पर कोई फैक्ट्री है तो वहां पर काम करने चले जाएं। तो अगर ऐसे उन्हें रोजगार मिलेगा तो वहीं जनता रहेगी और पश्चिम बंगाल के अंदर रहकर उन्हें संतुष्टि होगी, क्योंकि उनका परिवार वहां है। देखिए परिवार से अलग होना कोई नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी है कि नौकरी करनी है, अपने परिवार को चलाना है तो आपको बाहर जाना ही होगा। और आप अगर पश्चिम बंगाल के सिनेरियो को समझेंगे तो पश्चिम बंगाल में हमने देखा है कि कितने लोग वहां से पलायन करके जाते हैं,
किस वजह से? रोजगार की तलाश में। बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो या फिर साउथ के कई ऐसे राज्य हों, वहां पर हमने देखा है किस तरीके से पलायन करके लोग जाया करते हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार का, जो पश्चिम बंगाल में क्या युवाओं को मिलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। बड़ा बड़ा मुद्दा है लॉ एंड ऑर्डर का, जो चौपट हो चुका है बंगाल में। इस बार क्या देखने को मिलेगा? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर का जो मुद्दा है वो सबसे बड़ा है। आपने ठीक बात बोली, क्योंकि पश्चिम बंगाल में हिंसा हमेशा से होती रही है। सुरक्षा व्यवस्था का हाल पूरी तरीके से बेहाल है और पश्चिम बंगाल में आखिर ये अव्यवस्थित चीजें आखिर कौन व्यवस्थित करेगा? तो अब नाम है शुभेंदु अधिकारी, क्योंकि जो अव्यवस्थित चीजें थी उसे व्यवस्थित करने का काम ममता बनर्जी नहीं कर रही थी। ममता बनर्जी का पूरा फोकस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना पर था। किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सड़कों पर उतर जाना है, किस तरीके से अगर कोई अमित शाह बोल रहे हैं घुसपैठियों के मुद्दे पर तो सड़क पर उतर जाना है, किस तरीके से एसआईआर में अगर जो लोग मर गए हैं उनके नामों को हटाना है तो सड़कों पर उतर जाना है कि हमारे वोट काटे जा रहे हैं। अरे अगर आप सड़कों पर उतर रही हैं तो आम जनता के लिए आप क्यों सड़कों पर नहीं उतरती? आप एसआईआर के मुद्दे पर अपने लिए सड़कों पर उतरी, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना के लिए अपने लिए सड़कों पर उतरी। तो आम जनता समझती है कि ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ अपने लिए सड़कों पर उतरती थी, कभी आम जनता के लिए वो सड़कों पर नहीं उतरी हैं। और इसी बात का ध्यान रखते हुए लोगों ने जो वोटिंग की और उसके बाद हमने देखा कि बीजेपी की सरकार बन गई। तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी ने जो गलतियां की हैं वो गलतियां बीजेपी नहीं करेगी। लॉ एंड ऑर्डर का जो सबसे बड़ा मुद्दा पश्चिम बंगाल के अंदर रहा है, उस मुद्दे पर कहीं ना कहीं बीजेपी ने वोट लेने का काम किया है और बीजेपी को उस पर काम करना होगा और हम देखेंगे कि सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हाथों में होगी। ये भी आ रही है हर्ष की बहुत लंबे लिस्ट टीएमसी के गुंडों का बनाया जा चुका है, बीजेपी के हाथों में है और अब ताबड़तोड़ एक्शन होंगे। इसमें बहुत सारे बड़े नेता भी नपे जा सकते हैं। बिल्कुल, देखिए बड़े नेता तो नपे ही जाएंगे और हम तो शुरुआत से ही बता रहे हैं। आप खुद सबूत देख लीजिए कि अगर टीएमसी कोई भी लीडर है, बड़ा चेहरा भी है, तो अपने बायो से टीएमसी नेता ही नहीं लिख रहा है। वो बार बार पहले ही हटा चुका है। वो जब शपथ नहीं भी हुई थी और जब ऐलान किया गया था कि शुभेंदु अधिकारी सीएम बनेंगे तो बायो से ही टीएमसी लीडर हटा दिया और वो 8-9 साल रह चुके हैं टीएमसी में। लीडर के जिक्र करते हैं और बायो का जिक्र कर रहे हैं तो सयानी घोष का चेहरा बड़ा सामने आ रहा है हमारे। क्या होगा इनका? ये मक्का, मदीना, काबा जाएंगी या फिर बंगाल में? देखिए, सयानी घोष का अगर हम जिक्र करते हैं तो सयानी घोष को जो लाकर पश्चिम बंगाल में जो चुनाव प्रचार करवाकर ही ममता बनर्जी ने बहुत बड़ी गलती की है। ममता बनर्जी ने जो उनका चुनाव किया, देखिए छात्र राजनीति बहुत अलग होती है और जो छात्र राजनीति हम देखते हैं उसमें प्रचार प्रसार होता है और छात्र राजनीति जो होती है वो राजनीति नहीं होती है जो हम विधानसभा चुनाव और लोकसभा का पैटर्न देखते हैं। सयानी घोष पर जो विश्वास ममता बनर्जी ने जताया वो गलत था। और दूसरी तस्वीर जो महुआ मोइत्रा की थी, जब आपने देखा महुआ मोइत्रा, सयानी घोष हो या फिर टीएमसी के कई लीडर्स थे, अंदर खाने खबरें आ रही थी कि कलह चल रही है और महुआ मोइत्रा जब बयान देती थी तो वो बड़ा नपा तुला देती थी। और अब ममता बनर्जी ने जब हार नहीं मानी, इस्तीफा नहीं दिया, महुआ मोइत्रा का बयान सामने आ गया कि ये लोगों ने चुना है बीजेपी को तो हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। हाल हो गया क्या जब तेजस्वी प्रसाद यादव का जिस तरीके से यादव ने, उनके कार्यकर्ताओं ने गाना बजाया और उसका नतीजा तेजस्वी प्रसाद यादव को देखने को मिला, सयानी घोष का भी कुछ वही पैटर्न देखने को मिल रहा है यहाँ पे? देखिए वही पैटर्न देखने को तो मिल रहा है। लेकिन अगर सयानी घोष गलतियां नहीं करती तो आज अंजाम कुछ और होता। लेकिन उन्होंने जो गलतियां की हैं उसका परिणाम आज वो भुगत रही है और वही नहीं भुगत रही है, पूरी टीएमसी उसका परिणाम भुगत रही है। और ममता बनर्जी की अगर हम बात करें तो ममता बनर्जी के लिए कहा जा सकता है कि भैया आप विपक्ष की भूमिका निभाइए। अगर आपने विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई, क्योंकि देखिए बिहार में तेजस्वी यादव विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहे हैं, क्लियरली कहा जा सकता है। ना तो विधानसभा में वो अपने विधायकों को कोई लेक्चर देते हुए नजर आते हैं, जब वक्त होता है तो विदेश भाग जाते हैं और जब मीटिंग करनी होती है तब वो रहते नहीं। देश का विपक्ष का यही दुर्भाग्य है। राहुल गांधी का भी यही हाल है, तेजस्वी प्रसाद का भी यही हाल है और ममता बनर्जी तो फिलहाल अभी सोई हुई है। आज उनको बुलावा गया था, न्योता गया था, आज पहुंची नहीं। क्या कारण है? देखिए देश के, आपने ठीक कहा, विडंबना आप इसे कह सकते हैं कि विडंबना ये कि लोकतंत्र में विपक्ष मजबूत नहीं है और एक लोकतंत्र के जो तमाम स्तंभ हैं उसको अगर मजबूत करना हो तो विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। और हमारे देश के अंदर विपक्ष बेहद कमजोर हो गया है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या फिर आरजेडी हो या समाजवादी पार्टी हो या फिर टीएमसी हो। बड़े लीडर्स तो हैं लेकिन वो लीडर्स अपने मुद्दों के लिए सड़कों पर उतरते हैं। हम बार बार कह रहे हैं कि अपने मुद्दों के लिए वो राजनीति करते हैं। जिस दिन वो आम लोगों
के लिए काम करना शुरू कर देंगे और आम लोगों के लिए सड़कों पर उतरना शुरू कर देंगे, उनकी सरकार बन जाएगी। क्या आपने स्मृति ईरानी की वो तस्वीर नहीं देखी जब वो सिलेंडर लेकर बैठा करती थी, जब विपक्ष में बीजेपी के लीडर्स थे किस तरीके से सड़कों पर होते थे, और आज उनका इनाम है। हाँ, ये बात जरूर कहा जा सकता है कि स्मृति ईरानी अभी कोई मंत्री पद पर नहीं है, लेकिन पूर्व मंत्री रह चुकी हैं, और जो उनकी तस्वीरें थी काफी वायरल हुआ करती थी। जब हमने देखा कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार की थी तो स्मृति ईरानी नहीं, कई बीजेपी के लीडर ऐसे थे जिन्होंने पुलिस के डंडे खाए हैं और आम लोगों के लिए वो सड़कों पर उतरे हैं। तो क्या इस देश का विपक्ष ऐसा नहीं कर सकता? कांग्रेस पार्टी हो, टीएमसी हो या फिर कई अन्य पार्टी, वो सिर्फ इतना कहता रह जाएगा कि नहीं जी हम कोर्ट जाएंगे, नहीं जी हम तो इलेक्शन कमीशन से शिकायत करेंगे। आप आम जनता के मुद्दों को जब तक सड़कों पर नहीं उठाएंगे, जब तक आपका भला नहीं होगा और आम जनता आपको नहीं समझेगी। विपक्ष का मोरल टूट चुका है। बिल्कुल, देखिए विपक्ष का मोरल इसलिए टूट चुका है क्योंकि विपक्ष ने अपने कार्यकर्ताओं में भी जोश भरने की कोशिश नहीं की। हार के बाद ये होना चाहिए कि अगर आप हारे हैं तो हार को स्वीकार करिए, हाथ जोड़कर स्वीकार करिए, क्योंकि ये जनता का फैसला होता है। दूसरा, आपको एक मीटिंग करनी होती है बड़ी, जो आपने टीएमसी में नहीं की। आपको एक बड़ी मीटिंग करनी होती है और बताना होता कि हम अगर हारे भी हैं तो 5 साल और मेहनत करेंगे और मेहनत के बाद एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में हमारी सरकार बन सकती है। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। ठीक बिहार के जैसा कि बिहार में राहुल गांधी गायब हो गए, बिहार में आपके 6 विधायक तो थे, आप कांग्रेस का मनोबल बढ़ा सकते थे। आगे आने वाले समय में एमएलसी इलेक्शन है और उसके आगे आने वाले समय में हम देखेंगे 5 साल बाद फिर विधानसभा चुनाव होगा, उससे पहले लोकसभा चुनाव होगा। तो आपको अपनी स्थितियां मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं के जोश को हाई करना होता है। ममता स्टेज पे क्यों नहीं आई? ममता स्टेज पर इसलिए नहीं आई क्योंकि ममता को शर्म आ रही है, क्योंकि ममता बार बार ये कहती थी कि नहीं हमें कोई सत्ता से हटा ही नहीं सकता, हम सर्वे सर्वाहा हैं। लेकिन देखिए आपका अहंकार टूट चुका है और अब स्वीकार करिए कि नेता शुभेंदु अधिकारी जो इस वक्त सीएम बन चुके हैं और वही बदलाव लाएंगे, ऐसा जनता मानती है। हाँ, आप विपक्ष में है। बहुत शुक्रिया हर्ष तमाम जानकारियों के लिए। तो शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद का शपथ संभाल लिया है और ताबड़तोड़ अब एक्शन देखने को मिल रहा है। इस बीच में अब ये भी देखने को मिलेगा कि जो भी उन्होंने अपने पत्र में जो दावे किए थे वो दावे अब ग्राउंड पर देखने को मिलेगा। यानी कि बीजेपी के आने के बाद कई सारे ऐसी योजनाएं हैं जो बंगाल की धरातल पर चलने वाले हैं, दिखने वाले हैं, दौड़ने वाले हैं। वही वादे जो बीजेपी ने प्रचार से पहले अपने घोषणा पत्र में किए थे। फिलहाल बड़ी ब्रेकिंग में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं निशु दुबे, कैपिटल टीवी।